बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि आप कौन हैं, आप कौन हैं, तो आप कह सकते हैं मिन अंत, मिन अंत, या कह सकते हैं मन अंत, मन अंत। वैसे कहीं मिन का मतलब से होता है और कहीं मिन का मतलब कौन होता है। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप एक सेंटेंस को चुन सकते हैं। मन भी बोल सकते हैं या मिन भी बोल सकते हैं। आप कौन हैं तो कहना हो तो कह सकते हैं मिन अंत, या मन अंत आप कह सकते हैं। मिन का मतलब या मन का मतलब कौन होता है, अंत का मतलब आप होता है। मिन या मन, कहीं पे मिन बोलते हैं, कहीं पे मन बोलते हैं। तो कहीं पे मन या मिन का मतलब से भी होता है और कहीं पे कौन भी होता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ कहना हो तो कहेंगे अना वाहिद तबीब, अना वाहिद तबीब। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। अना वाहिद तबीब, अना का मतलब मैं होता है, वाहिद का मतलब एक होता है, तबीब का मतलब डॉक्टर होता है। अब यहाँ पे आप चाहें तो जो भी अल्फाज इस्तेमाल करना चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक कारीगर हूँ। ठीक है, तो कारीगर और इंजीनियर दोनों को ऐसे मुहंदिस कहते हैं। ठीक है, ये भी मैं आगे वीडियो में बतलाऊंगा और पीछे वीडियो में भी मैं बतला चुका हूँ। तो मैं एक डॉक्टर हूँ कहना हो तो कहेंगे अना वाहिद तबीब, यानी मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो अगर कहना हो तो कहेंगे इंत वैन रो, इंत वैन रो, यानी तुम कहाँ जा रहे हो। इंत का मतलब तुम होता है, वैन का मतलब कहाँ होता है, और रोह का मतलब जा रहे हो या जा रहा हूँ, जाऊँगा, जाता हूँ। ठीक है, इसके लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। अब एक चीज़ और मैं यहाँ पे वाज़ेह कर दूँ कि इंत भी बोल सकते हैं या अंत भी बोल सकते हैं। बहुत से लोग अंत बोलते हैं, बहुत से लोग इंत बोलते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया कि कहीं पे लोग मन बोलते हैं, कहीं पे लोग मीन बोलते हैं। मन का मतलब कहीं पे से होता है, कहीं पे कौन होता है। ठीक उसी तरह से मीन का मतलब कहीं पे से होता है, कहीं पे कौन होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अरबी में ये अंत या इंत, अंत भी कह सकते हैं या इंत भी कह सकते हैं। अंत या इंत का मतलब होता है आप या तुम, आपका या तुम्हारा। ठीक है, तो कहना हो कि तुम कहाँ जा रहे हो या आप कहाँ जा रहे हो तो कह सकते हैं इंत वैन रोह, इंत वैन रोह, तुम कहाँ जा रहे हो। एक और चीज़ बता दूं, सऊदी अरब के अंदर या और जगह वैन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सी जगह ऐन बोलते हैं। ऐन, ऐन का मतलब भी होता है कहाँ। ठीक है, ऐन का मतलब भी होता है कहाँ। बहुत से लोग ऐन भी बोलते हैं और वैन भी बोलते हैं। मैं अस्पताल जा रहा हूँ, मैं अस्पताल जा रहा हूँ तो कहना हो तो अरबी में कहेंगे अना रोह मुस्तशफ़ा, मुस्तशफ़ा, अना रोह मुस्तशफ़ा। अना का मतलब मैं होता है, और रोह का मतलब जा रहा हूँ, मुस्तशफ़ा का मतलब होता है अस्पताल, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तशफ़ा कहते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ वाज़ेह कर दूँ कि बहुत से लोग मिस्तशफ़ा बोलते हैं। ठीक है, मिस्तशफ़ा इसलिए कि मुस्तशफ़ा लिखते हैं अरबी में तो उस पर बहुत से लोग जैसे पेस्ट नहीं देते हैं, तो मुस्तशफ़ा भी लोग बोलते हैं और मुस्तशफ़ा भी। हमने यहाँ पेस्ट दे दिया है अरबी में, तो आप मुस्तशफ़ा चाहें तो बोल सकते हैं, या आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे जो लोग बोलते हैं उस तरीके से आप बोल सकते हैं। तो मैं अस्पताल जा रहा हूँ, अना रोह मुस्तशफ़ा, इस तरह से बोल सकते हैं। तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारी सैलरी कितनी है अगर हमको पूछना हो किसी से कि तुम्हारी सैलरी कितनी है या आपकी सैलरी कितनी है, तो हम इसको अरबी में कैसे बोलेंगे। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो कहना हो तुम्हारी सैलरी कितनी है या आपकी सैलरी कितनी है तो कहेंगे कम इंत रातिब, कम
इंत रातिब, कम का मतलब कितना होता है, कितना या कितनी, इंत का मतलब तुम्हारी या आपकी, रातिब का मतलब सैलरी होता है, रातिब का मतलब सैलरी। तो पूछना हो कि तुम्हारी सैलरी कितनी है तो कहेंगे कम इंत रातिब। एक और चीज़ बता दूं, यहाँ पे वाज़ेह कर दूं कि सैलरी को अरबी में रातिब भी कहते हैं और सैलरी को अरबी में मास भी कहते हैं। मास हमने लिखा नहीं है लेकिन बतला दिया है। एक और चीज़ बता दूं, अगर यही अल्फाज आप जुमले अगर औरत से पूछेंगे तो इंता की जगह पे अंती या इंती कहेंगे, अंती या इंती कहेंगे। जैसे तुम्हारी सैलरी कितनी है अगर औरत से पूछना है तो कहेंगे कम इंती रातिब या कम अंती रातिब। लेकिन वही मर्द से पूछना है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है तो कहेंगे कम इंत रातिब या कम अंत रातिब। ठीक, अब रातिब की जगह पे आप चाहें तो मास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लोग रातिब का ही इस्तेमाल करते हैं। मेरी सैलरी 2000 रियाल है, मेरी सैलरी 2000 रियाल है, यानी मेरी तनख्वाह 2000 रियाल है। एक और चीज़ बता दूँ, अगर किसी को ये नहीं याद आए कि हाँ सैलरी को रातिब कहते हैं या मास कहते हैं, तो आपको अगर कहीं कहना हो तो वहाँ पे सैलरी भी बोल सकते हैं। सैलरी इंग्लिश अल्फाज है लेकिन अरबी लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अरबी लोग भी इंग्लिश जानते हैं तो आप वहाँ पे चाहें तो सैलरी भी बोल सकते हैं। तो कहेंगे मेरी सैलरी 2000 रियाल है तो हम कह सकते हैं अना रातिब अल्फेन रियाल, अना रातिब अल्फेन रियाल या अना रातिबी अल्फेन रियाल भी कह सकते हैं, या अना को हटा करके सिर्फ रातिबी अल्फेन रियाल भी कह सकते हैं, क्योंकि अना का मतलब मैं होता है या मेरा होता है, रातिबी का मतलब मेरी सैलरी होता है, रातिब का मतलब सैलरी और रातिबी का मतलब मेरी सैलरी। अल्फेन रियाल, अल्फेन का मतलब होता है 2000, अल्फेन का मतलब 2000। 1000 कहना हो तो अल्फ कहेंगे, 2000 कहना हो तो अल्फेन कहेंगे। ठीक है, तो अना को चाहे तो हटा सकते हैं या और बोल सकते हैं रातिबी अल्फेन रियाल, यानी मेरी सैलरी 2000 रियाल है, या पूरा भी कह सकते हैं अना रातिबी अल्फेन रियाल, यानी मेरी सैलरी 2000 रियाल है, या चाहे तो अना रातिब अल्फेन रियाल कह सकते हैं, यानी मेरी सैलरी, मेरी तनख्वाह 2000 रियाल है। अगला जुमला है तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है तो कहेंगे कम उम्रक, कम उम्रक। कम का मतलब कितना या कितनी, मैंने पीछे भी बताया। उम्रक का मतलब होता है तुम्हारी उम्र, तुम्हारी उम्र, उम्र का मतलब उम्र, और आखिरी में अगर किसी भी अल्फाज के आखिरी में हम क का इस्तेमाल कर देंगे तो वो सामने वाले के लिए हो जाएगा, यानी उसका मतलब तुम्हारा या आपका हो जाएगा। तो अगर हमको कहना हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है या आपकी उम्र कितनी है तो कहेंगे कम उम्रक, कम उम्रक। ठीक, यानी तुम्हारी उम्र कितनी है। अब यहाँ पे एक और चीज़ वाज़ेह कर दूँ, अगर यही अल्फाज मर्द को कहना है तो कहेंगे कम उम्र। तो दोस्तों अगर कहना हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है तो कहेंगे कम उम्रक, ये मर्द से पूछेंगे। लेकिन वही अगर औरत से कहना हो यानी फीमेल से कहना हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है या आपकी उम्र कितनी है तो कहेंगे कम उम्र की, कम उम्र की। कम का मतलब कितनी और उम्र की मतलब आपकी उम्र या तुम्हारी उम्र। मर्द के लिए सिर्फ उम्रक कहेंगे, औरत के लिए उम्र की कहेंगे। मेरी उम्र 25 वर्ष है, मेरी उम्र 25 वर्ष है। हम लोग अपने ज़ुबान में हिंदी या उर्दू में कहते हैं मेरी उम्र 25 वर्ष है या मेरी उम्र 25 साल है, इस तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन अरबी में कहेंगे उम्री यानी मेरी उम्र, खमसा अशरीन यानी 25। खमसा अशरीन का मतलब 25 होता है, सना का मतलब साल होता है या वर्ष होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं उम्री खमसा अशरीन सना, उम्री खमसा अशरीन सना यानी मेरी उम्र 25 वर्ष। अब इसमें औरत या मर्द दोनों एक ही तरीके से बोलेंगे। ठीक है, औरत भी बोल सकती है उम्री यानी मेरी उम्र खमसा अशरीन सना, और मर्द भी बोल सकता है उम्री खमसा अशरीन सना। इसमें दोनों आदमी मर्द या औरत कोई भी मेल फीमेल एक ही जैसे बोलेंगे कि उम्री खमसा अशरीन सना यानी मेरी उम्र 25 साल है या 25 वर्ष है, इस तरीके से बोल सकते हैं।
तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी हुई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, इंशाअल्लाह मैं उसको अगले वीडियो में पूरा करूँगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।